विधानसभा चुनाव में अपने लोक नेता गणेश जी नाइक को मिले पराजय के कारण नवी मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नगर सेवकों और कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा झटका लगा था। कोई भी कार्यकर्ता अपने आंसुओं और अपने हृदय की वेदना को छुपा नहीं पा रहा था। सभी नगर सेवक इतने दुखी थे कि सभी को लगा कि नवी मुंबई में कुछ फैसले पार्टी आलाकमान ने सही प्रकार से नहीं लिए, जिसका खामियाजा उनके नेता गणेश जी नाइक को भुगतना पड़ा। इसीलिए इस दौरान सभी नगर सेवकों ने विष्णुदास भावे नाट्यगृह में बैठक बुलाकर संयुक्त रूप से ये फैसला लिया था कि वे अपने नेता गणेश नाइक को निवेदन करेंगे कि वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएं। उस समय वैभव गायकवाड़ ने भी अपने नेता गणेश नाइक के लिए अपने सभी नगर सेवक मित्रों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने का निर्णय लिया था। उन दिनों का जिक्र करते हुए वैभव गायकवाड़ ने बताया कि तब ये फैसला लेने के पीछे उनकी क्या भावनाएं थीं। जिस समय हमारे जो दादा है गणेश नाइक जी, आमदारकी के जो चुनाव है उसमें उनके पराभव हुई, वो भी एक 1200 या 1300 वोट से ही हुई थी। उस समय पे हम जो नगर सेवक हैं, जो दादा के साथ रहते हैं या दादा के जो विचारों पे हम लोग चलने वाले नगर सेवक हैं, उनके साथ हमने जब एक मीटिंग की तभी हमारा सबका मिलके ऐसा हमको लगा कि जो पार्टी है उसके कारण दादा की छवि को या दादा को वोट में कुछ प्रॉब्लम हुए हैं। इसीलिए सबने मिलके ये सुझाव लिया था कि हम लोग पार्टी चेंज करने के लिए, वो ही दादा के लिए अच्छा होगा, क्योंकि दादा ने ही आज तक नई मुंबई का विकास किया हुआ है और उसको अगर अच्छी तरह से और लेके जाना है हमको, तो यही माध्यम से हम नई मुंबई का विकास अच्छे से कर सकते थे। परंतु कहते हैं ना कि कठिन दौर पर अपने विवेक, स्वभाव, शांत वृत्ति और दूरदृष्टि से कोई भी कार्य करना बेहद जरूरी होता है। इसलिए ठाणे जिला के पूर्व पालक मंत्री गणेश नाइक ने अपने कुशल राजकीय नेतृत्व का परिचय देकर अपने पार्टी प्रमुख शरद पवार के साथ अपनी निष्ठा बरकरार रखी और तब उन्होंने राष्ट्रवादी में ही रहने का निर्णय लिया। आपली पुढची वाटचाल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या निशाणीवरच राहील। जिसके चलते सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर दोबारा खुशी की लहर दौड़ आई। अपने नेता गणेश नाइक के साथ अपनी पूरी निष्ठा बरकरार रखते हुए वैभव गायकवाड़ ने भी अपने राज्य के गुरु एनसीपी नेता गणेश नाइक के साथ ही रहने का निर्णय लिया। मैं आज नगर सेवक जो बना, वो गणेश नाइक जी ने जब मुझे उम्मीदवारी दी थी 2010 में, उस माध्यम से ही मैं आज समाज की सेवा कर रहा हूँ, नगर सेवक बना हूँ। और जब दादा ने ही ये निर्णय लिया है कि हम सब, जब नगर सेवक दादा को इंसिस्ट कर रहे थे कि हम लोग पार्टी चेंज कर, लेकिन दादा ने एक ही बात फाइनल की कि नहीं, हम लोग सब राष्ट्रवादी में ही रहेंगे और जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो नई मुंबई को प्यार करते हैं, वो मेरे साथ में रहेंगे। जब दादा ने ये फाइनल वर्ड कह दिया, उस दिन से मैंने ये सोच लिया कि दादा के साथ में रहेंगे और नई मुंबई का विकास ही सोचेंगे। वैभव गायकवाड़ ने 5 साल विभाग क्रमांक 53 का कायापलट करने में जी जान एक कर दिया। 5 साल पूर्व जनता से किए गए वादों को वे केवल अपने नेता गणेश नाइक के आशीर्वाद से ही पूरा कर पाए, जिसके बलबूते आज ये प्रभाग एक आदर्श प्रभाग के तौर पे जाना जाता है और इस प्रभाग में नाइक समर्थकों की कमी नहीं। मुझे एज ए एजुकेटेड कैंडिडेट या इंजीनियर, जो प्रोजेक्शन दादा के जो दिमाग में था कि ये एरिया में थोड़े सब इंजीनियर्स, बीआरसी, आरसीएफ के लोग रहते हैं, तो अगर इंजीनियर उम्मीदवार दिया जाए तो लोगों को भी अच्छा होगा, काम भी अच्छा होगा। उस माध्यम से दादा ने मुझे ये टिकट दिया है। लेकिन तभी एनसीपी का जो नेता दादा थे नई मुंबई के, और उन्होंने मुझे वो टिकट दिया और उनका जो सोचने का जो तरीका था वो बिल्कुल सही निकला और लोगों ने मुझे मतदान करके मुझे चुन के दिया। और 5 सालों में मैंने जो भी प्रगति की है वो एज ए एनसीपी नगर सेवक बोल के मैंने वो प्रगति की है। जैसे कि मैंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो आज तक गए 15 या 20 सालों में जो भी नगर सेवक रह चुके हैं इस एरिया में वो कर नहीं पाए। तो ये दादा का जो विजन था डेवलपमेंट और लोगों को सेटिस्फैक्शन, तो मेरे एरिया के लोग जो इस चीज़ों से वंचित थे
वो चीज़ें मैंने एरिया में 5 साल में कंटिन्यू फॉलोअप करके दादा के मार्गदर्शन के नीचे जो डेवलपमेंट दादा के दिमाग में थे या जो मुझे सूझ रहा था अच्छा है लोगों के लिए, लोगों ने जो मुझे बताया कि सर आप ये कीजिए जिसके कारण हमको अच्छा लगेगा, वो मैंने दादा तक पहुंचाया और उसी माध्यम से मैंने विकास का ये पकड़ के हमने मेरे एरिया में पूरा डेवलपमेंट मैंने वही विजन पे एनसीपी यानी गणेश नाइक साहब के विजन पे ही मैंने डेवलपमेंट किया। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और सुप्रिया सुले के राष्ट्रवादी विचारधाराओं के कारण ही आज नवी मुंबई महानगर पालिका में 50% महिला आरक्षण के तहत महिलाओं को अपना भाग्य आजमाने का मौका मिल रहा है और विभाग क्रमांक 53 और अब नया विभाग क्रमांक 64 में गणेश नाइक के निष्ठावान वैभव गायकवाड़ की पत्नी दिव्या गायकवाड़ को महिला विभाग होने के कारण समाज सेवा करने का एक सुनहरा अवसर मिला है। महिला आरक्षण को सफलता से लागू कर महिलाओं को समाज में बराबरी का हक दिलवाने के लिए दिव्या गायकवाड़ ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और सुप्रिया सुले की जमकर सराहना की। शरद पवार जी और सुप्रिया सुले जी उन्होंने जो 50% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए रखा है, मेरे ख्याल से दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर विमेन टू कम आउट और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आई बिलीव इन दैट विमेन कैन डू एंड कैन डू much better than men whatever job is interested to them। और मेरे पति ने भी ये वार्ड में बहुत सारा काम किया है, वो भी नए थे इस फील्ड में 2010 में जब इलेक्शंस हुए थे और उन्होंने जो 5 साल में काम किया है मेरे ख्याल से पिछले 15 साल में किसी ने काम किया नहीं है और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं घर से बाहर आ सकती हूँ, सोशली मैं लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ और मैं वैसे भी सोशल वर्क में थी, मैं बच्चों को फ्री पढ़ाती थी, ट्यूशन्स लेती थी और उनको फ्री ऑफ चार्ज मतलब जो एफर्ट नहीं कर सकते थे तो मैं ट्यूशन्स देती थी एंड आई फील अभी मुझे चांस मिला है, मैं बाहर आके मैं इनसे भी अच्छा काम करूंगी और मैं दिखाऊंगी कि महिलाएं कर सकते हैं। जो मतलब जिनको लगता है कि नहीं महिलाएं सिर्फ घर में, मुझे ऐसे नहीं लगता है, मैं इनसे भी ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाऊंगी। मैं अगर इलेक्ट होके आती हूँ तो वन ऑफ द बेस्ट वार्ड्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये मेरा सपना है, ड्रीम है और मैं कर दिखाऊंगी। वैभव गायकवाड़ ने हमेशा अपने नेता आदरणीय गणेश नाइक के पदचिह्नों पे चलते हुए हमेशा उनका साथ दिया है और आगे अपने नेता का साथ देते हुए अपने नेता गणेश नाइक के विचारों को पूरा करना उनका संकल्प है।